The book of Job is the story of a good man who suffers total disaster. He loses all his children and property and is afflicted with a repulsive disease. Then, in three series of poetic dialogues, the author shows how Job's friends and Job himself react to these calamities. In the end, God Himself, whose dealings with mankind have been a prominent part of the discussion, appears to Job. The friends of Job explain his suffering in traditional religious terms. Since God, so they assume, always rewards good and punishes evil, the sufferings of Job can only mean that he has sinned. But for Job, this is too simple. He does not deserve such cruel punishment because he has been an unusually good and righteous man. He cannot understand how God can let so much evil happen to one like himself, and he boldly challenges God. Job does not lose his faith, but he does long to be justified before God and to regain his honor as a good man. God does not give an answer to Job's questions, but he does respond to Job's faith by overwhelming him with a poetic picture of his divine power and wisdom. Job then humbly acknowledges God as wise and great and repents of the wild and angry words he had used. The prose conclusion record how Job is restored to his former condition with even greater prosperity than before. God reprimands Job's friends for failing to understand the meaning of Job's suffering. Only Job had really sensed that God is greater than traditional religion had depicted him. Alright. आयुब की पुस्तक एक बाले व्यक्ति के साथ घाटी घटना का विवरण प्रस्तुत करती है जिसे महाविपदा का सामना करना पड़ता है। उसके सभी बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है। और वो स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। इसके बाद लेखक काव्यात्मक संवादों की 3 श्रृंखलाओं द्वारा ये दर्शाता है कि आयुब और उसके मित्रों के इन विपदाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। अंत में परमेश्वर स्वयं आयुब पर प्रकट होता है। मानव जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार इस वाद विवाद का प्रमुख केंद्र रहता है। आयुब के मित्र उसके दुखों तो पारंपरिक धार्मिक शैली में समझाते हैं। जैसा आयुब के मित्र मानते हैं कि चूंकि परमेश्वर सदा अच्छाई को आशीषित करता और बुराई को दंडित करता है, इसलिए आयुब के दुखों का केवल यही अर्थ हो सकता है कि उसने पाप किया है। परंतु आयुब के लिए ये बहुत ही सीधी सादी बात है। वो ऐसे कठोर दंड का पात्र नहीं है क्योंकि वो बहुत ही भला और धार्मिक व्यक्ति था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे परमेश्वर उस जैसे मनुष्य के साथ इतनी बुराइयों होने दे रहा है, और इसलिए वो परमेश्वर को निधारक
चेतावनी देता है। आयुब का विश्वास टूटता नहीं, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरने और भले मनुष्य के रूप में अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। परमेश्वर आयुब के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, परंतु वो अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य और बुद्धि का एक काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत कर उसे अभिभूत करते हुए उसके विश्वास का प्रत्युत्तर अवश्य देता है। तब आयुब दीनतापूर्वक परमेश्वर को एकमात्र बुद्धिमान और महान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने बेलगाम और आग बबूला होकर कहे गए शब्दों के लिए पश्चाताप करता है। इसका गद्यात्मक उपसंहार दर्शाता है कि आयुब को कैसे अपनी पिछली समृद्धावस्था प्राप्त हुई, यहाँ तक कि वो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध हो गया था। परमेश्वर आयुब के मित्रों को इसलिए डांटना है कि वे आयुब के दुखों का अर्थ समझने में असफल रहे थे। केवल आयुब के इस बात को महसूस कर पाया था कि परमेश्वर उसे कहीं महान है, जैसा कि पारंपरिक धर्म परमेश्वर को चित्रित करता है।